धन हरि नाम संकीर्तन ये गोलोक की करेंसी है। क्या है? तो हम कैसे माने कि ये करेंसी है? कैसे माने कि गोलोक की ये करेंसी है? क्योंकि ये बढ़ रही है, वेरी नाइस, ये कभी कम नहीं होती जय हो। और बढ़ बढ़ के एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट लेती क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। ना केवल इस जन्म की, अगले जन्मों की गारंटी। क्या बात है। इसमें मुझे याद आ गया, हमें क्रेडिट नहीं लेना चाहिए चीजों का। क्यों? क्रेडिट लेने से इंटरेस्ट देना पड़ता है। यस, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो इसका क्या प्रूफ है कि गोलोक में हरि नाम संकीर्तन जो है वो गोलोक, जो गोलोक की करेंसी है, इसका क्या प्रूफ है? उसका प्रूफ है कि ये करेंसी है कि कर एंड सी, इसका यही है उत्तर। खाना खाने के बाद में पेट भरा कि नहीं, इसको मुंह से नहीं बताया जा सकता, ये खुद ही महसूस करना है। अच्छा जी, भागवतम का एक दो श्लोक जो है वो बेस है भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के। अगर दिन में एक बार इन दो श्लोकों को खाली याद कर लिया जावे और दिमाग में भगवान बैठा दें तो कल्याण निश्चित है। भागवतम जो है वो सवाल जवाब है, यहाँ पे एक क्लास नहीं है, इसीलिए ये चर्चा है। मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम। क्यों? कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। अगर आनंद लेना है तो चर्चा करनी पड़ेगी। कोई यहाँ पे कोई क्लास व्लास कुछ नहीं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरा भी एमएस पीपीटी है, बस कॉपी पेस्ट, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो वो दो श्लोक ऐसे हैं। पूरी भागवतम किस चीज पे बेस्ड है जी? शुरू होती है सवाल जवाब से। वेरी नाइस है जी। ओके, वो तो एंड में हो गया। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख प्रणाशम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, इसमें सर्व का क्या मीनिंग है? फॉर एवरीवन। ओके, और नाम संकीर्तन यस्य, जिनका नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व का क्या है? है जी, सारे पुराने पाप भी। इसमें यही छुपा हुआ है। सारे का मतलब पुराने, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यही चीज भगवान ने भगवत गीता में बोली, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो अहम तम सर्व पापेभ्यो। एक वैष्णव थे, वो कहते थे पता नहीं भगवान के मन के कैमरे की कैसी स्याही है कि भक्त की जो काली करतूतें हैं वो उसमें छपती ही नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी यूज्ड टू से दिस। वो खाली भक्तों का यही याद रखते हैं, इसने कुछ अच्छा किया, इसने ये अच्छा किया था, इसने ये अच्छा किया था, ये रखते ही नहीं क्या किया था। तो दो श्लोक जो हैं, भागवतम किससे शुरू हुई है जी? क्वेश्चन आंसर से हुई है, ऑफ कोर्स। सबसे पहले भागवतम सबसे पहले किसने बोली थी? नहीं, अच्छा चलिए यहां से पीछे नीचे से चलते हैं। परीक्षित महाराज को किसने बोली? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को किसने बोली? व्यास देव जी, उनके पिताजी ने। व्यास देव जी को किसने बोली? हाँ, नारद जी बहुत डिस्टर्ब्ड बैठे हुए थे, ही वॉज डिप्रेस्ड। व्यास देव जी, सॉरी आई सेड नारद जी, माय मिस्टेक। क्यों बैठे हुए थे? उन्होंने तो एक वेद को 4 में बांटा था व्यास देव जी ने, पर फिर भी क्यों? क्योंकि बोधयंता परस्परम, जब तक भगवान का नाम गुणगान स्मरण नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। नारद जी को किसने बोला था जी? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को कृष्णा ने। तो ये जो हम आप सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं कि जो चीज भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ने जो चीज ब्रह्मा जी को बोली वो यथावत हमको यहाँ पे पढ़ने को, सुनने को और चर्चा करने को मिल रही है। आप देखिए
यूएस वगैरह में क्या हो गया भैया? यूएस वगैरह में अगर कोई चीज बहुत वैल्यूएबल होती है तो उसको टॉप सीक्रेट फॉर, हरे कृष्णा, आगे आ जाइए प्रभु जी, प्लीज कम। मैं तो हमेशा क्लास में, टीचर्स आज यहाँ बहुत आई हुई हैं, मैं अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं हमेशा क्लास में आगे बैठता था। क्या रीज़न टीचर्स बता सकती हैं, बाकी सब मत बताइए। पीछे वालों के ऊपर क्यों पीछे बैठे? सही, बराबर, अपना अलग ही है जी। आगे वाले बच जाते, नहीं मेरे को दिखता कम था। अपश्यताम आत्म तत्वम। क्या करें, क्या है जी वो? श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन नृणाम संति सहस्त्रसा। कृपया बैठ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्रन नृणाम संति सहस्त्रसा, सुनने पढ़ने के लिए लाखों करोड़ों लिटरेचर है, लेकिन अपश्यताम आत्म तत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम। कितना भी पढ़ लो, भगवत चर्चा जब तक नहीं की तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, ओके। तो और क्या मुख्य रीजन क्या था उद्गार होने का, भागवतम का प्रकट होने का मुख्य रीजन क्या था? इसका आश्रय लेना चाहिए। हाँ वो तो सही है, पर रीजन क्या था? भागवतम का प्राकट्य किस स्थिति में हुआ है जी? कृष्णा वापस जा रहे थे तो कोई तो, यस तो अभी अधर्म बढ़ने वाला था। यस, लेकिन शुरुआत कैसे हुई इसमें? दैट इज ऑल्सो राइट, बट एक इसमें व्यास सुखदेव गोस्वामी किसे सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज, पर परीक्षित को क्यों सुना रहे हैं? उनके लास्ट 7 दिन बचे और 7 दिन बचे हैं तक्षक नाग ने 7 दिन में, और मैं इधर आराम से बैठा हुआ हूँ। वो 7 दिन मेरे शायद कभी नहीं आएंगे, मेरा मन यही बोलता रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मतलब खाली कहने के लिए नहीं है, सत्य है ये। लेकिन किस दिन आ जाएंगे नहीं पता, उनको पता था। थोड़ा सा शांति बनाए रखें, आपसे विनती है। कोई विनती माता जी तो नहीं है यहाँ? बोले जी आप मेरे से क्या कह रहे हो? तो 7 दिन में तो 2 श्लोक हैं जो पूरा सूत्रधार है पूरे श्रीमद् भागवतम का। पहला क्या है जी? जब वो आए सुखदेव गोस्वामी तो क्या बोला उन्होंने? हाँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य ही यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। यह सीधा सीधा पुरुषस्य ही, जो मरने वाला है उसे भैया ये बता दो। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अतः मैं आपसे पूछता हूं हे सिद्ध, योगी नाम परमम गुरुम। प्रभु थोड़ा इको आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए, सबसे ऊपर वाले से। हाँ, इससे हल्का। हरे कृष्णा, दिस ओके राइट? पीछे तक आवाज आ रही है ना? वैसे उन्होंने कहा बेटर ये आवाज ना आवे तो योगी नाम परमम गुरुम अतः पृच्छामि संसिद्धिम, योगी नाम, मैं आपसे पूछता हूं हे योगियों के योगी, पुरुषस्य ही यत् कार्यम, पुरुष का, माताओं बहनों का, सबका, मानव जाति का क्या कार्य है? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो कि हमेशा मरने वाला है। इसके आंसर में एक श्लोका उन्होंने दिया, दैट बिकेम द फल्क्रम ऑफ श्रीमद् भागवतम 2:15। हम रिपीट करेंगे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। क्या करना चाहिए मरने वाले को? आंसर दे दिया उन्होंने। अब कोई कह सकते हैं हम बार बार इसको क्यों रट रहे हैं? क्योंकि मेरा मन मानने को नहीं है तैयार। मन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, आप सबका अनुभव होगा। बताइए, गैस करिए जी, चलिए सब लोग गैस करिए, मन की क्या क्वालिटी है विशेष?
बहुत क्वालिटीज है तो अच्छा है वो मेरे साथ होगा, है जी। बुरा वो मेरे साथ नहीं अच्छा मेरे साथ होगा, बुरा मेरे साथ कभी नहीं होगा। वेरी गुड। और नीचे गिरने का, हाँ बिल्कुल सही बोला। जैसे जल नीचे गिरता है, ऐसे ही मन को छोड़ दो तो नीचे गिरता है। जल को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? यंत्र। और मन को चढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मंत्र। हाँ, महामंत्र चाहिए। तो ये है। और मन की क्या खासियत है? ओह क्या बात है। एक बार क्या हुआ, पार्वती माता और हाँ क्या, थोड़ा हमें भी बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी, अकेले अकेले आनंद मत लीजिए। टॉप सीक्रेट। हाँ, अकेले आनंद मत लीजिए, सबसे शेयर करिए। जो गुड स्टूडेंट होते हैं वही गुरु होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये क्या बोला था आपने प्रभु जी? हाँ, एक बार क्या हुआ, पार्वती माता और शंकर भगवान सड़क से जा रहे थे, समझो बॉम्बे से जा रहे थे, बॉम्बे के सड़क पे। वहाँ पे बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। तो उनको दया आ गई पार्वती माता को। शिव जी से बोला इनको कुछ दो ना आप। बोले अरे छोड़ो ना। वो नहीं नहीं आप दे दो। तो शिव जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। हाथ किया, उनके हाथ में हीरे आ गए, दिए उसको। थोड़ी देर में वो लौट रहे थे, देखा सब खाली है। पार्वती माता ने कहा अरे इसको क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है ये? तो शिव जी आप थोड़ा कृपा करिए, एक मुट्ठी और हीरे। थोड़ी देर में गुजर फिर खाली, 8-10 बार हो गया। तो दोनों जने गए भिखारी के पास। तो शिव जी से पूछा पार्वती माता ने ये ऐसा क्यों हो रहा है? बोले जी इसके हाथ में जो कटोरा है इसको बोलो उल्टा करेगा। उसको उल्टा किया तो वो मनुष्य की खोपड़ी थी, जितना भी उसमें डालो सब गायब हो जाता है। ये हाल है। और मन की लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात एक है, जो दुरुपयोग भी किया जा सकता है उसका और उपयोग भी किया जा सकता है। सोचिए, गैस करिए। मन जो है वो चिपकू है। जिस चीज से एक बार चिपक गया छोड़ के राजी नहीं है। मतलब मैं अपना केस बोलता हूं भैया, बाकियों का मुझे नहीं मालूम, बट ये भोग मुझे चाहिए तो चाहिए ही। ऊपर तूफान मचा देगा पर करा के छोड़ेगा भाई साहब। कितना भी हट पकड़ लो आप, नहीं तू नहीं कर, नहीं करेंगे तो करेंगे ही। अगर बाई चांस ये चिपकूपना भगवत नाम में लग जावे किसी तरह से तो हो गया हमारे न्यारे। पर वो ही मुश्किल है बस। इसीलिए अभ्यास योग है ना। अभ्यास के लिए क्यों बोला? कृष्ण जी को भी मालूम है कि तुम्हारा हमारे मेरे एफर्ट से कुछ होना। अरे कृष्णा प्रभु जी प्लीज आइए, आइए आइए प्लीज। वेलकम प्रभु जी। सुमंगल प्रभु आर डियर फ्रेंड, डियर वैष्णवा, सीनियर वैष्णवा डियर, प्लीज प्रभु कम। हाँ हाँ आ जाइए। तो चिपकू मन है। किसी तरीके से अगर भगवान में लग जावे तो कल्याण हो सकता है, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। हाँ, तो भगवान ने अभ्यास योग अर्जुन को बोला तू अभ्यास कर। उसने बोला महाराज करूं क्या? चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। बल भी पूर्वक है और हटी भी है। तो भगवान ने बोला अभ्यास योग करो, अभ्यास करो। कृष्ण जी को मालूम है मुझे छोड़ो, अर्जुन के भी अभ्यास करने से कुछ होगा नहीं। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेगा तब तक भगवान कृपा। तो इसलिए हमारे को बोल दिया अभ्यास करो भैया भगवान का नाम लेने का, जैसे भी हो। ये नकेन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशत। क्या है वो प्रभु? 12वें अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं उसको कि मेरे में निवेश करो। क्या है वो? है जी? नहीं, वो तो मां मनुस्मर युद्ध चा, वो भी बढ़िया है। जो भी करो लड़ते रहो, पर भगवान के लड़ते नहीं। वो 12वें में है, मेरे दिमाग से उतर गया। देखिए, नहीं 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 नहीं, भगवान कहते हैं यू शुड
12वें चैप्टर का 3rd 4th या कौन सा है, आएगा, ध्यान आएगा, आप ही लोग बताओगे। तो भगवान इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर। ही सेड यू शुड इन्वेस्ट इन मी। आप देख लो जितने भी हुए हैं, जो भी सही मार्ग से चले भगवान के भक्त, उनकी कभी अभाव नहीं रहा, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजता है वैसे ही मैं उसको, ये सही है क्या? ये चीटिंग वाले स्टूडेंट है। बट यू आर राइट प्रभु, आई हैव टू लर्न। क्यों नो प्रभु? हाँ, पूतना आई थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा करता है, ताम तस्मै भजाम्यहम्। एक्चुअली में लिटरल मीनिंग है जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। लिटरल मीनिंग ये है एक्चुअली इसका। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जैसे सरेंडर करता है उसी तरह से मैं उसको तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं उसको वैसे ही भजता हूं। लेकिन पूतना आई थी, क्या करने आई थी? तो इस श्लोक के हिसाब से क्या करना चाहिए था कृष्ण जी को? उसको मार देना चाहिए था। जयराम जी की मार दिया, खत्म। लेकिन नहीं, उसको अपने धाम भेज दिया, धात्री बना दिया, यशोदा मैया की पदवी दे दी। और तो और जब वो मरी तो उसकी बॉडी में से स्मेल आ रही थी। मनुष्य कोई मरता है तो जला देते हैं फटाफट, भैया बदबू बहुत आ रही है। वो राक्षसनी थी, उसमें से अच्छी सुगंध आ रही थी क्योंकि भगवान का टच हो गया। तो इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। क्या करना चाहिए जी? कीर्तितव्यश्च, नाम गुणगान, स्मर्तव्यश्च। तो अगर जप करते हैं तो उसमें 3 में से या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। श्रोतव्य हो सकता है, हो सकता ना हो, जैसे मेरा केस है, श्रोतव्य नील चल रहा है। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे ही कर करके यहाँ पे सब लोग अमीर हो गए। राम राम राम, दिरहम दिरहम, राम 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 राम, हो गया यहाँ पे। तो श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च। जप में श्रोतव्य अगर हो गया तो प्रभुपाद ने बोला कल्याण हो गया, श्रोतव्य। कीर्तितव्यश्च, मुंह से अगर बोल रहे हैं तो कीर्ति कर रहे हैं भगवान का, कीर्तन, कीर्ति। जप भी भगवान की कीर्ति का गुणगान है। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च। और टॉप पोजीशन है अगर दोनों के साथ में स्मर्तव्यश्च, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत में मेरा स्मरण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाहे, पता नहीं कब टांग खींच ली जाएगी। चलो भैया टाइम हो गया, टाइम्स अप, लेट्स गो। ताज्जुब की बात यह, किसी को पता नहीं पड़ रहा कहाँ जा रहे हैं लोग। मतलब एक्चुअली में भगवान ने मिरेकल इतना ज्यादा कर दिया है कि अब सब लगता है ये तो नॉर्मल है। इतना है मिरेकल। आप सोचो, मिट्टी एक है, 1000 बीज डाले, अलग अलग फ्रूट आ रहे हैं। इतने जीव हैं, सब अलग अलग किस्म के बच्चे पैदा कर रहे हैं। किसी साइंटिस्ट को बताओ, बोले भाई तू पैदा करके दिखा, वो बेचारा खुद वैसे पैदा हुआ है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए 2 बातें, या तो जान ले या मान ले। जानने और मानने में जानना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 100 साल से भी उम्र हमारी कम है। कितना भी हम एक्सपेरिमेंट कर लें, शोध कर लें, हम जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। अब जानने और मानने में कोई फर्क है क्या? हाँ, ओके, बहुत फर्क है। वेरी गुड। कैसे फर्क है प्रभु जी बताइए। अब वो तो ज्ञान और विज्ञान हो गया। एक ने खाली दूध देखा है और एक ने पिया है, वो ज्ञान विज्ञान। और बताइए। जानना यानी खुद से
ट्राई करता खुद से ट्राई करके एफर्ट करके मानना यानी सुन के मान Authority से लिया। सुन। जैसे माता अथॉरिटी है, बच्चे ने बोला ये तुम्हारे पति तुम्हारे पिताजी हैं, उसने जाना कि माना? कोई कमी आई लेकिन जानने में? उसने तो नहीं बोला, बच्चे ने 5 साल के बच्चे ने, मम्मा पहले डीएनए टेस्ट करा के बताओ, तभी मान सकते हैं, हमें क्या पता। आजकल हो रहा है वैसे ऐसा, वो एक बात अलग है। जानने में संदेह है और मानने में समर्पण है। क्या बात है, वाह। जानने में संदेह है, वेरी नाइस। संदेह क्यों है? क्योंकि उम्र बीत जाएगी, हाथ कुछ लगेगा नहीं, ये बात है जी। इसलिए 3 चीज बता दी, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च, इच्छता, अभयम। ये करने से क्या होगा जी? जैसे मैं हूं, मुझे भय लगा रहता है, पता नहीं कब काल पकड़ के खा जाएगा। भय भी 2 तरह के हैं। एक भय है जो मेरे पास है, भैया चला ना जावे। दूसरा भय है, 3 भय एक्चुअली में क्या है, 3 सब भय सबको सता रहे हैं। भयों की लिस्ट है एक्चुअली में। गैस करिए जी कौन कौन से भय हैं। आज ऋषभ देव का एक श्लोक तो ले लेंगे कम से कम। मरने का भय है, फैंटास्टिक, 100% करेक्ट है। एक्चुअली में जो कुछ भी साधक लोग कर पा रहे हैं उसमें 90% श्रेय इस भय का है। अब मेरे को क्या पता क्या भगवत प्राप्ति में आनंद क्या होता है। वो कहते हैं क्या, रुदुषु राजन, भगवान का नाम लेने से रोना आता है। हमें क्या पता भाई, हमने तो कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं अभी तक। लेकिन इस वजह से जरूर हम नाम ले रहे हैं कि भैया, क्योंकि ये कन्फर्म्ड है, बाकी कुछ होना हो, एज श्योर एज डेथ, ये पक्की बात है। तो राम जी का कौन सा श्लोक है उन्होंने बोला था? सक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो। सबसे मैं तुमको भय से, 3 भय मेन है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। जन्म मृत्यु 4, जरा व्याधि 4 भय है। 3 भय उसके ऊपर, जैसे बढ़िया आप अरहर की दाल बनाइए, सारी मिर्च ये वो सब डाल के ऊपर से उसमें तड़का दीजिए, वो बड़ा टेस्टी बनती है। अगर आपको दाल अच्छी लगती है तो अरहर की। नहीं अच्छी लगती तो आप बोलोगे यार मटर पनीर वो एग्जाम्पल वॉज बेटर। आपको जो पसंद है ऊपर से तड़का लगाते हैं। ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के 4 इंग्रेडिएंट्स का भय तो सबको है, लेकिन ऊपर से 3 का तड़का और है उस पे, उसको और सोने पे सुहागा। कौन सा है जी? दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक क्या है? बॉडी की एलिमेंट। एक्चुअली बड़े फॉर्चुनेट हम लोग बैठे हुए ये कर रहे हैं, सच्ची बोल रहा हूँ। अभी कोई मेरे कान में बोल दे आपको प्रभु जी ये बीमारी है, ये सब हरि नाम सब जयराम जी हो जाएगी। जैसे वो पिक्चर हॉल में बैठ के सब लोग आराम से मूवी देख रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे आराम से, हा। इतने में किसी ने अनाउंस कर दिया आग लग गई। वही जो अभी तक खा रहे थे एक दूसरे के ऊपर पैर रख के भाग रहे, यहाँ से निकलो। यही हाल है ना। वो तोते का एग्जाम्पल, तोते को कितना भी रटाओ, राम 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 वो बोलेगा, लेकिन जब बिल्ली गर्दन पकड़ेगी तब क्या बोलेगा? तो टाए टाए बोलेगा, तब वो भूल जाता है। यही हाल मेरा है, क्या करें जी। ये तो आप सबका आशीर्वाद है कि हम लोग सब यहाँ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं, वरना पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे थे। कुछ फालतू समय है तो टीवी देख के कुछ समय व्यतीत कर देते, नहीं व्हाट्सएप, सॉरी, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। एंड में जिस वक्त अपना सब खत्म हो जाएगा, आई विल बी ओनली ए व्हाट्सएप मैसेज, ये कंफर्म्ड है। सब ग्रुप में चल रहा होगा। इसलिए भैया बार बार नहीं पाइए इस जन्म की मौज, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन भुहार।
सही है जी, हमारे को अपना कार्यक्रम बना लेना चाहिए, आगे ठाकुर जी कृपा करेंगे। चलिए जी, आज तो हम लोग लेट मी जस्ट, समय क्या हो गया भैया? 9:07। ये 22 क्या दिखा रहा है? वो डरा दिया, मैं बोला अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, 22 हो गया तो। ओके चलिए जी, आज एक इसके पहले श्लोका, चलिए एक श्लोका लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ भक्तों की चर्चा कर लेंगे। आज आई विल टेक द वन श्लोका विच वी ऑलरेडी डन बिफोर, बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर दैट वे। क्या है, कभी कभी लगता है ये सब सुन करके, एक बार एक किसी से चर्चा हो रही थी, तो शुरू हो गई ये चर्चा, ऐसा है वैसा है, फलाना होगा ढिमकाना होगा, तो कह रहे प्रभु जी आप डरा रहे हो क्या? ये सब बोल बोल के, डराने की बात नहीं है, सच्चे कड़वा ही होता है, क्या कर सकते हैं। मैं प्रूफ कर सकता हूं दैट आई एम डाइंग। कैसे? 100% प्रूव कर सकता हूं, अभी की अभी। एनी गेसेस? Our bodies which we have now, हाँ past में वो नहीं थी, बचपन हाँ एग्जैक्टली, हरि बोल, जय प्रभु जी। 5 साल के जो बच्चा था, जब 10 का हुआ तो 5 वाली बॉडी मर चुकी, 15 का हुआ 10 वाला गया, 20 का हुआ 10-15 वाला गया, करते 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 इस लॉजिक से। लॉजिक क्या है? 1 कौआ काला है, 2 कौए काले हैं, 3 कौए काले हैं, हम जहाँ देखते हैं कौए काले हैं, इसका मतलब सारे कौए, ये लॉजिक है, बराबर है जी। ऐसे ही ये है, हम देखते हैं कि 10 वाला चला गया, 15 वाला चला गया, 20 वाला चला गया, 25, 30, वैसे तो बीच में भी लुढ़क सकते हैं लेकिन अगर चलो 80 तक पहुंचे, 90, 100 तक पहुंचे, उसके बाद में भी परिवर्तन होगा, ये कंफर्म है। तो ऋषभ देव जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, और मेरू देवी और नाभि के पुत्र हुए। उन्होंने प्रार्थना करी भगवान विष्णु से कि आप हमारे घर में जन्म लीजिए। तो भगवान ने बोला भाई मैं कहाँ पे, वेयर शुड आई सर्च समबडी लाइक मी, तो मैं ही आता हूँ। तो वो ऋषभ देव जी के उसमें अवतरित हुए। उनके 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत महाराज, भरत का भाव। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं राजपाट इनको दे करके बच्चों को, और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पहले वानप्रस्थ ऐसे ही हुआ करता था, वानप्रस्थ संन्यास। आजकल तो वो पॉसिबल नहीं है। आजकल तो कहीं पे भीख मांगने अगर कोई गया, कोई गृहस्थ, तो उसको 2 डंडे और पड़ेंगे। हाथ पैर तुम्हारे ठीक हैं और तुम भिक्षा मांगते हो, डिपोर्ट नहीं, वो तो यहाँ पे, हाँ इंडिया में तो कहाँ भेजेंगे, करेक्ट। हाँ कुछ कुछ कंट्री का तो वीज़ा ही बंद कर दिया इस चक्कर में डिपोर्टेशन का भय। हाँ, तो डिपोर्टेशन का भय, हाँ ये बहुत बड़ा भय, यहाँ क्राइम इसीलिए नहीं है। ये करेक्ट है बात, 100% करेक्ट है। तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और शिक्षाएं दी। क्या माता जी, हनुमान चालीसा नहीं हो रही आज? वो बहुत सारे बच्चे हैं, हनुमान जी के साथ बानर बहुत हैं, है जी, नए नए बानर हैं माताएं क्षमा करना, बोले ये क्या बोलते रहते हैं, पता नहीं, मुंह में हड्डी तो है नहीं, जो आया फिसल गया। वो क्या बोलते हैं ना, जब तक मशहूर नहीं हो कुछ भी बोल सकते हो, जब मशहूर हो गए तो कुछ नहीं बोल सकते हो एनीवे, तो ऋषभ देव जी जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और उन्होंने शिक्षाएं दी। अनगिनत शिक्षाएं, उसमें प्रमुख अगर निकालें, थीम्स निकालें तो 13 तो मेन श्लोका ही है। उसमें से सबसे पहले एक लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। प्लीज रिपीट करिए। ऋषभोवाच नायम देहो भाजाम न लोके 5.5.1 अगर आप लोगों के पास में vedabase.io में जा सकते हैं, वहाँ पे भागवतम में क्लिक करिए, गोलोका की एंट्री लीजिए।
नायं देहो देहभाजां न लोके कष्टान् कामन् अर्हते विंभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये द्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्. वन मोर टाइम. नायं देहो देहभाजां न लोके कष्टान् कामान् अर्हते विंभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये द्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्. Anybody would like to recite? Rishabhovacha. नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विंभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये तस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्. Anybody would like to do the translation? Then we will see the shloka. Do the translation also, Prabhu. Or you have? Yeah. Okay. Translation. Okay. Go ahead. Translation. Srila Prabhupada, by Srila Prabhupada. Lord Rishabdev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever." हरे बोल जय. तो ऋषभ देव ने अपने बच्चों को पहले श्लोक में पूरी भागवतम का निचोड़ दे दिया. उन्होंने कहा नायम देहो देह भाजाम. नायम देहो देह भाजाम. ना मतलब नहीं, अयम मतलब दिस, देह भाजाम जिन लिविंग एंटिटीज ने ये देह धारण करी है इस लोक में, नरलोके, कष्टान कामान अर्हते विंग भुजाम. ये कष्ट करके, कामना करके, कष्ट उठा करके सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की उनको जरूरत नहीं है. नायम जो लिविंग एंटिटीज, जो मनुष्यों ने, हम लोगों ने जो ये देह धारण करी है, हमें कष्ट उठा करके दिन रात अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, उसमें पूरा जोर लगाना चाहिए. लेकिन ये मतलब नहीं है कि 24 में से 23 घंटे हम सिर्फ धन कमाने में लगे हुए हैं और 1 घंटा भोग भोगने में लगे हुए हैं. इसके लिए उन्होंने बोला भोग भोगने के लिए दिन रात काम करने की आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्हते विंग भुजाम. ये विंग भुजाम यानी जो सुअर होता है, स्टूल ईटर, उसको बिना इतनी मेहनत किए वो सारे भोग प्राप्त हैं जो हम करने की चेष्टा कर रहे हैं. जो मजा मुझे भोग रसगुल्ला में आ रहा है, वही जो एक सुअर है उसको विष्ठा खाने में आ रहा है. मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे ही पैदा कर सका. सुअर जो है वो 10-12 एक बार में कर देता है. तो हु इज बेटर एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन? दे आर मच अहेड ऑफ अस. इसलिए उन्होंने बोला दिन रात अपना जोर इसके लिए मत करना, क्योंकि जहां भी जाएंगे स्टूल ही खाएंगे. ये बहुत आगे हो गया. है ना? तो ये सही बात है. इसलिए उन्होंने बोला भैया दिन रात जो है करके भोग ही भोगना है. एक्चुअली ऊंट होता है, हम ये चर्चा कई बार कर चुके हैं.
ऊँट को कैसा लगता है ये, वो कांटे खाता है, उसको बड़ा स्वाद आता है। बोला कितना टेस्टी है। क्यों? क्योंकि blood है। हाँ, उसी का ब्लड होता है, उसकी जीभ कट जाती है, दांतों में चोट लग जाती है, उसको लगता है कितना बढ़िया है। ऐसे ही है, अगर मेरी इच्छा हुई मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है, पहली बात तो उसकी आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम्पल मान लीजिए हुआ कि हमें रोल्स रॉयस खरीदनी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनों का गला काटना पड़ सकता है, फिर उसको लेने के बाद में उसकी मेंटेनेंस। ये बड़ी महंगी गाड़ियाँ जो हैं हमारे यहाँ पे मैंने देखा है, वो लोग खुद छोड़ने नहीं जाते हैं सर्विसिंग के लिए, वो ट्रक आता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके भी पैसे दो। वही बात, पहले पेंटिंग खरीदो महंगी सी, फिर रोज उसको साफ करो। इसका ये मतलब नहीं है कि पेंटिंग मत खरीदो ऐसी पेंटिंग करो कि साफ करने में कुछ आनंद आवे, ये बात है जी। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, और करना क्या चाहिए वो भी बता दिया। तपो दिव्यम, तप करना चाहिए। तप यानी कि ऑफिस में है तो भगवान का कार्य कर रहे हैं, यत करोसि यदस्नासि। घर में काम कर रहे हैं तो भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं। एक उनका सुना मैंने, राधा कुंड में एक साधु रहते थे, तो राधा कुंड में रोज वो सोहनी लगाते थे, झाड़ू, सुबह 4 बजे उठ के इधर उधर जहाँ पे विष्ठा पड़ी है उसको उठा दिया, सब कर दिया। उस सेवा मात्र से, भगवान की सेवा समझ के कर रहे थे वो, तो वो भजन बन गया उनका। तो एक दिन उनका प्रारब्ध रूप धारण करके आया। बोले आप कौन है महाराज? बोले जी मैं आपका प्रारब्ध हूँ। बोले जी कैसे आना हुआ? बोले जी ऐसा आना हुआ कि आपके जो पुराने पाप हैं उसके हिसाब से आपको 25 साल तक कुष्ठ रोग होगा, तो आप रेडी हो? आप इतनी भगवान की सेवा कर रहे हो इसलिए मैं पूछने आया हूँ आपसे, नहीं तो वैसे ही अटैक कर देता। मैं महाराज 25 साल मेरे पास नहीं है, मैं तो रोज की सेवा है सोने की, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर और ऑफर दो कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपको 5 साल तक तीव्र वेदना वाला कुष्ठ रोग होगा, आप वो ले लो, 25 साल छूट गया आपका। मैं महाराज 5 साल नहीं, मैं तो रोज की सेवा है, मैं नहीं छोड़ सकता है सेवा। उन्होंने कहा अच्छा एक रास्ता है, आपको 24 घंटे इतना कष्ट होगा कि आपके समझो प्राण निकल गए, अगर तैयार हो तो बोलो। साधु ने बोला मैं तैयार हूँ। अपने शिष्यों को बुलाया, बोले बेटा मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, चीखने चिल्लाने की बहुत आवाज़ आएगी, दरवाज़ा खोलना मत, 24 घंटे इंतज़ार करना, उसके बाद मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। बोले जी ठीक है। 24 घंटे पीर और कष्ट और पीड़ा, उनकी हालत खराब, चिल्लाने की आवाज़, 24 घंटे। जो चीज़ 25 साल भोगने से होती, उस सेवा की वजह से 24 घंटे में भगवान ने निपटा दिया। अगले दिन वो अपने आराम से बाहर, चलो भैया झाड़ू लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान का नाम ले रहा है वही खाली वही भजन है, घर में झाड़ू लगा रहा है, अगर भगवान का क्या है जी वो वीवीआईपी में वैल्यू वाला, हाँ वासुदेव, यस, हाँ यस, नहीं नहीं, हाँ, एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा हैज नो वैल्यू। ये 100% सत्य, मतलब सत्य क्या, मैं क्या आपने बोल रहा हूँ मतलब कृष्ण ने बोला उनको, ब्रह्मा जी को। इसका उल्टा करिए, एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड हैज नो वैल्यू। इसका उल्टा करिए, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड इट हैज वैल्यू। यद करोसी यदस्नासि, बस चलते फिरते खाते चल, जो करना है भगवान के लिए करना है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ऑस्टेरिटी करो। चैंटिंग सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी है, क्योंकि आप हम मन को कोशिश कर रहे हैं चिपकाने के लिए भगवान के नाम से, वो फिसल, उसमें फिसल पट्टी है वो, तो जैसे ही करा होगा नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 1000 ऑल्टरनेटिव सामने आ जाएंगे। पहला व्हाट्सएप, दूसरा टीवी, तीसरा न्यूज़। मतलब आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस, इसलिए आई डोंट हैव टू आस्क यू। हर तरह के ऑप्शन सामने आ जाएंगे। क्यों? उसको मालूम है अगर एक बार नाम पकड़ गया, भाई नाम क्यों नहीं पकड़ रहा मन? क्योंकि इतने साल से हमने पकड़ाया ही नहीं है। मैंने उसको इतने साल से नहीं पकड़ाया है, वर्षों हो गए, कितने सारी लाइफ टाइम्स हो गई, पकड़ाए। अब उसको जो पकड़ाओगे,
अभी जैसे यूएसए में आपने सबको गन पकड़ा रखी फिर आप कहते हो स्कूल में शूटिंग हो गई। भाई बंदूक क्यों दी थी? नहीं देते तो शूटिंग नहीं होती थी ना। नहीं वो तो हमारा राइट है। ऐसे ही हमें लगता है ये तो हमारा राइट है, हमने उसको पकड़ा रखी है, भोग ये पकड़ वो पकड़। अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं यार ये मत पकड़, ये पकड़ ले। अरे भाई क्यों पकड़ ले? आप 15 दिन में हम चाहते हैं उसको पकड़ा दें। जन्मों जन्मों से क्या पकड़ाया हुआ, वो तो पहले खाली करें। वो एक हाथ में क्या हम एक साथ सारी चीज़ें पकड़ सकते हैं? एक बार में एक ही चीज़ पकड़ सकते हैं, उसके लिए पहले हाथ खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तप करने से जो हार्ट है वो क्लीन हो जाएगा, यानी कि वो जो मल है वो निकल जाएगा। शुद्ध ये दस्मात, फिर वो क्लीन होगा। उसके बाद में ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तब फिर अनलिमिटेड जो ब्लिस है तब उसका आनंद ले सकते हैं। अब हम एक हाँ क्या जी किसका प्रारब्ध क्या प्रारब्ध? हाँ अच्छा सही क्वेश्चन। 3 है प्रभु जी। एक है संचित कर्म, जब मेरा पैदा होने का समय आया उस वक्त पुराने कर्मों का स्टॉक है, वो संचित है। उसमें से भगवान ने थोड़े से अच्छे बुरे लेकर के शरीर बना दिया और उसमें लिख दिया इस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा, उस दिन एज नेचुरल थिंग्स। चेंज सब कुछ हो सकता है, भगवान चाहे तो क्या कर तुम अन्यथा कर तुम, लेकिन भगवान ने बना दिया कि ऐसा होगा। वो मेरा प्रारब्ध है। लेकिन मनुष्य शरीर प्रारब्ध के अंतर्गत नहीं है। तो एक हो गया संचित, तो संचित मान लीजिए 100 था, उसमें से 20 निकाल के प्रारब्ध के रूप में शरीर दे दिया। और तीसरा है क्रियमाण, जो अब हम कर रहे हैं। तो 3 है। तो क्रियमाण के करने से जो पुराने संचित कर्म है उनको भस्म किया जा सकता है। जैसे रुई रखी हुई है गोदाम में, अब एक दिया सलाई लिया और लगा दिया जयराम जी की, ऐसे हरि नाम लेने से सारा का सारा भस्म हो सकता है। क्या है वो लास्ट श्लोक का? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। एक बार में स्टॉक खाली भगवान का नाम लेने से। लेकिन मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैंने पापों को ज्यादा महत्व दिया हुआ है बनिस्पत भगवान के नाम की। मुझे लग रहा है भगवान का नाम मैं लूंगा, खाली भगवान का नाम लेने से मेरे इतने बड़े बड़े पाप कैसे टल सकते हैं, ये प्रॉब्लम खास है। अब वो भगवान का नाम जपने से ही जाएगी, क्योंकि जब नाम जपेंगे तब भगवान दिखा देंगे, अरे छोड़ो यार मैं देख लूंगा। नाम संकीर्तन ये सर्व पाप प्रणाशनम। क्या है वो? सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। कितना भी है कोई चिंता मत कर यार। लेकिन ये साधु संग है तो आप सब हमें याद दिला सकते हैं कि भैया थोड़ा चैंटिंग करो राहुल, ये बात है। तो ये 3 है। इसमें से प्रारब्ध को चेंज करना इज डिफिकल्ट, लेकिन वो भी है पॉसिबल। लेकिन क्रियमाण और वो हरि नाम से सब हो सकता है। तो हम कहाँ पे थे जी? ये करना चाहिए। अब हम जल्दी से, क्या समय हो गया जी? 9:26। चलिए जी, आप में से किस किस ने मानसी गंगा का नाम सुना है? सबने सुना है, राइट? मानसी गंगा ब्रजवासी बताएंगे। हाँ जी, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरधर की परिक्रमा दे। वृंदावन जाएंगे तो वहां पे गोबर के जब बनाते ठाकुर जी गोवर्धन पूजा की वाले दिन, तो ब्रजवासी परिक्रमा ये कहते हुए करते हैं, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरधर की परिक्रमा देव। ये हरिदेव कौन है? तो एक भक्त हुए केशवाचार्य जी। ये जो भक्त थे उनको, वो भगवान के अति प्रिय भक्त थे। तो भगवान ने उनको एक बार दर्शन दिया। बोले हे केशव, जो मैंने धारण किया था, जैसे मैंने जो गोवर्धन धारण किया था, उसका एग्जैक्ट अर्च विग्रह गोवर्धन के पास में मानसी गंगा के खेत में दबा हुआ है। तो तुम जाकर के उसको निकालो अर्च विग्रह को और मुझे स्थापित करो।
तो केशव जी भी राधा रानी के भी भक्त थे वो। तो उन्होंने बोला महाराज वो नीचे आप दबे हुए हैं, अकेले हो या जुगल सरकार है? कृष्ण जी ने बोला हूं तो अकेला ही। बोले नहीं फिर आप वहीं ठीक हो। मैं नहीं निकालूंगा। बोले यार ये क्या है तुम्हारा तरीका बात करने का मेरे से? बोले महाराज बात ये है, जब तक राधा रानी नहीं होती आप भाग जाते हो, जब तक आपका पीताम्बर राधा रानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तब तक आप एक जगह टिकने वाले हो नहीं आप। क्योंकि शुद्ध मन भी भगवान ही है। चंचल ही मना कृष्णा, इसको ऐसे पढ़िए, चंचल ही मना कृष्णा। तो उन्होंने बोला कि अरे भैया सुनो मेरी बात सुनो, जिस वक्त मैंने धारण किया था पूरी बात सुनो, तुम ऐसे मत रिजेक्ट करो मुझे निकालने के लिए। बोले बोलिए क्या बोलना है आपको? बोले महाराज ऐसा है, जिस वक्त मैंने कनिष्ठ उंगली पे उठाया था उस समय नंद बाबा को डाउट आ गया कि ये इतना सा, कितने वर्ष के थे भैया? 7 साल। और कितने दिन उठाया था? 7 दिन 7 रात। उनको डाउट आ गया ये इतना सा ये उठा लेगा, चलो मान लिया उठा भी लेगा, लेकिन इसकी शक्ति का ह्रास भी तो हो सकता है, शक्ति कम भी तो हो सकती है। और कहीं ये गिरा दिया इसने तो पूरा का मैं हेड हूं पूरे गांव का और सारे नीचे खड़े हुए हैं और कहीं नीचे डाउन आ गया तो क्या होगा भैया? तो उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया। गुरु ने कहा ऐसा है, इनकी जो शक्ति है ना वो है राधा रानी। तुम एक काम करो, राधा रानी को बुला के लाओ। तो वो लोग भागे भागे गए राधा रानी के पास। उन्होंने बोला मैं अकेले तो कभी आती नहीं हूँ, मैं तो अष्ट सखियों के साथ ही चलती हूँ। तो महाराज किसने मना किया, चलो आप। तो वो सारे के सारे आ गए। हाँ यस, समय क्या बज गया? 9:30। ठीक है 5 मिनट और, हम कालो से भगवान एक्सपेंड कर दे। देखो क्या है, प्रसाद खाने में कब आनंद आता है? और ज्यादा भूख लगे तो थोड़ा और 5 मिनट। एनीवे आई विल नॉट बी स्टॉपिंग फॉर बिटवीन। 5 मिनट में हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। ये भी एक बड़ी सेवा है। अगर हम टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम हमें वैल्यू नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि अष्ट सखियों के साथ राधा रानी आ गई। तो नंद बाबा ने कहा सोफा लगाया जाए कृष्ण जी के सामने। लगा दिया, सिंहासन लगा दिया, उस पर राधा रानी बैठ गई, अष्ट सखियां बैठ गई। अब कृष्ण जी हिल नहीं रहे, ना शक्ति कम हो रही। तो कृष्ण जी ने केशव जी से कहा, केशवाचार्य जी से, भैया उनको देख देख के वो राधा रानी मुझ में समा चुकी हैं, तो वो युगल सरकारी हैं, तुम प्लीज निकालो मेरे को। तब उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर वो गए, उन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई, वहाँ निकला तो सब जगह ये होने लग गया ये तो हमारा खेत है, ये तो हमारी सरकार है, ये तो इनको तो हम लेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। तो आकाशवाणी हुई, जो इनको उठा लेगा उनके साथ जाएंगे। अब सब लग गए जोर लगाने, जैसे शिव जी का धनुष था। सबका हो गया, सब थक के बैठ गए। फिर केशवाचार्य जी गए, और जैसे लिया तो भगवान तो गले लिपट गए उनके। तो इस तरीके से भगवान जो है वो अर्च विग्रह मानसी गंगा के पास में है। कहते हैं शायद वो बाद में शायद मुगलों की वजह चला गया, पर वहाँ अर्च विग्रह है। इसलिए जब भी वो होता है तो मानसी गंगा श्री हरिदेव, इनका नाम डेटी का हरिदेव है। मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरधर की परिक्रमा देव। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। एनी करेक्शंस, क्वेश्चंस, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ऑल आर वेलकम। कौन सी जी? नहीं, राधा रावण नहीं है, वो नहीं। ये जो भगवान ने उठाए हैं वो मानसी गंगा जो है उनके पास में हरिदेव जी के नाम से है। अगली बार हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ठीक है जी, आप गाएंगी 5 मिनट्स? लीजिए।